So, hi team, recording has been started, and today we are going to start the new module in Bootstrap. Correct? हमने लास्ट मॉड्यूल में जो किया था, हमने लास्ट मॉड्यूल में ग्रिड सिस्टम किया था, राइट? ग्रिड सिस्टम क्या होता है, जैसे मैंने बताया था, एक थोड़ा सा रिवीजन लेते हैं. ग्रिड सिस्टम इज बेसिकली अगर मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं, अगर मैं क्रिस्प लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं, तो हमारा हमारा जो पूरा कंटेनर होता है, पूरा पेज होता है, वो 12 रोज में डिवाइड 12 कॉलम्स में डिवाइड होता है. मतलब एवरी रो इज डिवाइडेड इनटू 12 कॉलम्स. और मैंने इन्हीं 12 कॉलम्स में तुमको बताया था कि तुम 1:11 ले सकते हो, 1:11 ले सकते हो, 2:10 ले सकते हो, 3:9 ले सकते हो, 4:8 ले सकते हो, और 6:6 ले सकते हो. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, करेक्ट, कि आप कैसे अपने पेज के स्ट्रक्चर को बनाते हो. तो ग्रिड सिस्टम जरूरी है अपने पेज, अपने लेआउट को बनाने के लिए, करेक्ट. उस लेआउट के अंदर हम जो है कंपोनेंट्स यूज करते हैं. कंपोनेंट जैसे अलर्ट हो गया, बटन हो गया, इनपुट टैग्स हो गए, करेक्ट. ये सब चीजें हम जो हम आगे अब देखेंगे, ये सब हम यूज करते हैं ग्रिड सिस्टम के अंदर. पहले ग्रिड सिस्टम बनाना जरूरी होता है, करेक्ट. पहले ग्रिड सिस्टम बनाना जरूरी होता है, हमारे लिए जरूरी होता है, करेक्ट. सो ग्रिड सिस्टम कैसे बताया था मैंने? एक पूरा कंटेनर क्लास के अंदर रो क्लास के अंदर कॉलम क्लास आप डिफाइन कर सकते हो. टोटल 12 कॉलम्स होते हैं. आप अपने अपने जो लेआउट है उसके हिसाब से आप 12 कॉलम्स को सेट कर सकते हो. जैसे कि मैंने कहा 2:11 लेकर, सॉरी 2:9 लेकर, 2:10 लेकर, 3:9 लेकर, 4:8 लेकर, डिपेंड करता है आप कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं. फिर हमने लास्ट सेशन में किया था रिस्पॉन्सिव क्लासेस, करेक्ट. मैंने आपको ये भी बताया था, अगर मिस कर दिया है तो लास्ट वाला सेशन दोबारा से देखो, करेक्ट. मैं फिर ब्रीफ कर देता हूं. हमने रिस्पॉन्सिव क्लासेस का भी देखा था. हमने देखा था कैसे एक्सेस, एसएम, एमडी, एलजी, करेक्ट, एक्सएक्सएल, करेक्ट, कैसे इन क्लासेस को अप्लाई करना है और कैसे अपने स्ट्रक्चर को रिस्पॉन्सिव बनाना है. एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे अगर मुझे अपने स्ट्रक्चर को रिस्पॉन्सिव बनाना है, तो मैं डेस्कटॉप के लिए नो, टैबलेट ऑनवर्ड्स, करेक्ट, मतलब 768 ऑनवर्ड्स मैं कॉलम 4, कॉलम SM4, कॉलम SM8 लूंगा. लेकिन वहीं अगर मोबाइल स्क्रीन आएगा तो मुझे अपने कॉलम्स एक के नीचे एक चाहिए, तो मैं लूंगा कॉल 12, कॉल 12, दैट्स इट, करेक्ट. तो मेरा मेरा जो जो कॉलम होगा, वो जब मोबाइल होगा तो एक के नीचे एक कॉलम आएगा, लेकिन जब डेस्कटॉप हो, जब जब टैबलेट होगा, तो वो ऐसे आएगा, कॉलम वाइज आएगा, राइट. जब मोबाइल लूंगा तो रो वाइज आएगा, एक के नीचे एक. लेकिन जैसे ही मैं टैबलेट लूंगा, क्योंकि मैंने कॉल SM4 और कॉल SM8 लिया है, तो वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा इस तरह से, राइट. तो ये सब टेक्निक्स हैं, डोंट वरी, हम थोड़ा आगे करेंगे तो और से समझ में आएगा, और बेहतर समझ में आएगा और अच्छा समझ में आएगा, राइट. तो आज हम कुछ बेसिक फीचर्स, करेक्ट, जो बूटस्ट्रैप के अंदर है वो देखते हैं. हमने इस मंथ में इस पूरे बूटस्ट्रैप को खत्म करना है, इस CSS को खत्म करना है, और एक डेमो क्लास आपको देनी है जिसमें हम वाउ फैक्टर एप्लीकेशन या पेज बना सकते हैं थ्रू बूटस्ट्रैप, करेक्ट. तो हम इसमें चलते हैं. डॉक्स डॉक्स में आपके पास ऑप्शन 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 ऑप्शन, ये सारे ऑप्शंस हैं, जैसे फॉर्म से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, कंपोनेंट्स आपके पास, अकॉर्डियन, अलर्ट, पेजेस. मैं इन्हीं सब की बात कर रहा था कि हम अपने अपने लेआउट में ये सब ऑप्शंस जो है ट्राई करते हैं. जैसे अकॉर्डियन क्या होता है, अलर्ट क्या होता है, बैजेस क्या होते हैं, ब्रेडक्रम्ब क्या होता है, बटन्स क्या होते हैं. आप कुछ चीजें आप लोगों को पता होंगी, कुछ चीजें आप लोगों को नहीं पता होंगी. मैं मान के चल रहा हूँ यू आर एब्सोल्युटली जीरो, राइट. तो मैं सारी चीजों को आपको दिखाता हूँ. वन सेकेंड, मैं सारी चीजों को आपको दिखाता हूँ, और मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले फॉर्म से, नो, नेववार से. हम सबसे पहले नेववार करते हैं, तो नेववार ही आता है हमारा सबसे पहले टॉप पर, नेववार. तो हम नेववार से स्टार्ट करते हैं.
करेक्ट। मैंने नेवबार पे क्लिक किया। नेवबार किस तरह से वर्क करता है, राइट, कैसे वर्क करता है? तो ये देखिए, ये एक सैंपल नेवबार है, सैंपल नेवबार है। करेक्ट। इसके अंदर सब मेन्यूज भी हैं, इसके अंदर मेन्यूज भी हैं। आपके होस्ट के लिए, मतलब आपके आपके साइट के नाम के लिए उसने पहला जो 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 ऑप्शन है उसको डार्क बोल्ड किया हुआ है, जैसे आपकी साइट का नाम। करेक्ट, आपकी साइट का नाम। सर्च भी है, टेक्स्ट बॉक्स भी है। ये एक बेसिक नेव बार है, राइट, बट ये रेडीमेड है। आपको अगर यूज करना है तो आप एज इट इज इसको यूज कर सकते हो, राइट। बट अगर थोड़ा सा आगे चलना है, राइट, अभी देखना और ऑप्शंस क्या है, तो लेट्स सी द ऑप्शंस, लेट्स एक्सप्लोर द ऑप्शंस, और तब हम जो है इसमें डीप डाइव करेंगे, राइट। ये देखिए, इसको अगर बेसिक से स्टार्ट करना है, अगर बेसिक से स्टार्ट करना है तो ये ऐसे ऐसे रहता है। तो नेव बार पहले नेव क्लास लगती है, याद करिए मैंने पहले HTML के केस में आपको बताया था कि नेव बार हमारे नेव टैग के अंदर, नेव एलिमेंट के अंदर आते हैं। नेव बार हमारा नेव एलिमेंट के अंदर आता है। जब हमें मेन्यूज बनाने होते हैं तो हम नेव एलिमेंट को यूज करते हैं, तो नेव एलिमेंट को उन्होंने यूज किया हुआ। करेक्ट। इसके अंदर एक कंटेनर कंटेनर फ्लूइड क्लास दी हुई है। कंटेनर फ्लूइड का मतलब है, कंटेनर मतलब है एक मैक्सिमम विड्थ सेट करना। कंटेनर क्लास का मतलब है कि जितना मर्जी बड़ा स्क्रीन हो, एक मैक्स विड्थ सेट कर देना, उससे बाहर नहीं जाएगा। मतलब अगर अगर स्क्रीन आपका 1920 भी है तब भी मैक्स विड्थ सेट कर देना 1100 या 1300, इससे बाहर नहीं जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा, तो वो हुआ कंटेनर। और कंटेनर फ्लूइड का मतलब है, फ्लूइड फ्लूइड का मतलब क्या होता है? फ्लूइड का मतलब होता है जैसे उसे जिस भी कंटेनर में डालोगे वो वैसा हो जाएगा। अगर ग्लास में डालोगे तो ग्लास जैसा हो जाएगा, अगर बाउल में डालोगे तो बाउल जैसा हो जाएगा, अगर स्पून में लोगे फ्लूइड को तो स्पून स्पून की शेप का हो जाएगा। फ्लूइड, फ्लूइड मतलब टोटल 100% वेट। तो अगर 1920 है तो 1920 वर्थ ले लेगा, अगर अगर 1620 है तो 1620 वर्थ ले लेगा, अगर 1400 वर्थ है तो 1400 वर्थ ले लेगा, अगर 1300 है तो 1300 वर्थ ले लेगा, अगर मोबाइल स्क्रीन है तो मोबाइल स्क्रीन की वर्थ ले लेगा, राइट। तो कंटेनर फ्लूइड मतलब 100% विड्थ, 100% विड्थ। तो 100% विड्थ ले लिया, मतलब नेव बार आपके स्ट्रेच हो जाएंगे जैसे आप स्क्रीन साइज चेंज करेंगे। करेक्ट, जैसे आप स्क्रीन साइज चेंज करेंगे आपका नेव बार उसी हिसाब से, करेक्ट, वर्क करेगा, उसी हिसाब से विड्थ ले लेगा, 100% विड्थ ले लेगा। तो इसलिए इसलिए कंटेनर फ्लूइड क्लास ली है। उसके अंदर एंकर टैग लिया है। एंकर टैग लिया है कि पहले नेव बार ब्रांड। अब ये क्लासेस सब बनी हुई हैं, आपको सिर्फ यूज करना आना चाहिए, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि मैं कब कौन सी क्लास को यूज करूंगा, कब कौन सी क्लास को यूज करूंगा, राइट राइट। आई रिपीट वन मोर टाइम, कब कौन सी क्लास को यूज करना, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। आपको क्लासेस नहीं बनानी है, क्लासेस ऑलरेडी बनी हुई है। करेक्ट। और ये करते करते, बूटस्ट्रैप में खेलते खेलते, बूटस्ट्रैप में काम करते करते आपको और अच्छी CSS, आपकी CSS और इंप्रूव हो जाएगी। करेक्ट। आप, मैं फिर से बताता हूं, आप यूएक्स नहीं हो, आप यूएक्स वाले नहीं हो, राइट। यूएक्स वाले वो होते हैं जो, यूएक्स यूआई वाले वो होते हैं जो CSS बनाते हैं। आप यूआई हो, यूआई मतलब यूजर इंटरफेस डेवलपर, यूआई डेवलपर। आपको यूज करना आना चाहिए, आपको CSS आनी चाहिए लेकिन यूज करनी आनी चाहिए, राइट। करेक्ट। तो आपको बूटस्ट्रैप का सबसे पहले पूरा यूज आना चाहिए ताकि आप एक वाउ फैक्टर एप्लीकेशन या वेब पेज बना सको कंप्लीटली। करेक्ट। खैर, टॉपिक पे आते हैं। एंकर टैग लिया, इसमें नेव बार ब्रांड करके क्लास है, नेव बार ब्रांड, और उसमें अपना ब्रांड नेम लिख दिया। जैसे ब्रांड नेम, जैसे मैं एक साइट पे वर्क कर रहा हूं, सर्जन। करेक्ट। इट्स अ आई शुडंट से दिस, बट ये एक फेसबुक जैसी ऐप है, लेकिन फेसबुक फेसबुक से बहुत हटके है। आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि फेसबुक जैसी ऐप है, बट फेसबुक से बहुत हटके है, राइट। तो उसका नाम है सर्जन। तो मैं एक ऐप पे काम करूँ, सर्जन। अर्लियर इट इट यूज टू कॉल वी बिल्ड नेशन। करेक्ट। तो मैं सर्जन पे काम कर रहा हूँ। तो मैं अपनी ऐप का नाम, अपनी एप्लीकेशन का नाम लिखूंगा सर्जन। मेरी एक और एक एप्लीकेशन है, एक और वेबसाइट है, करेक्ट, ajayShankar.com। तो मैंने उसका नाम रखा है अजय शंकर। नए बार में क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पर क्या लिखूंगा, अजय शंकर। करेक्ट। एक और साइट है जो हमारी रेगुलर साइट है, learnnow.com। तो मैं उसमें नाम क्या लिखूंगा, नए बार कीजिए, लर्न नाउ।
सो इट डिपेंड्स, जो आपकी वेबसाइट का नाम है आप वो लिखोगे, राइट, करेक्ट। अच्छा, अब ये क्यों दिया हुआ है, हेडिंग टू लिंक एज अ लिंक एज अ साइट, मतलब एज अ लिंक ऐसे बनाना है और एज अ साइट ऐसे बनाना है, मतलब उसमें उसने उसको उसको स्पैन दे दिया। अगर आप ए दोगे, एंकर टैग दोगे तो लिंक लगेगा, अगर एंकर टैग दोगे तो लिंक लगेगा, लिंक मतलब जिसे क्लिक करना है, और अगर स्पैन दोगे तो वो आपका मतलब नॉन क्लिकेबल ऑप्शन लगेगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपको कैसा चाहिए, दोनों ऑप्शन दे दिए उसने। फिर आता है इसमें जस्ट सेकेंड, अब आपको अगर इमेज देनी है, आपको टेक्स्ट नहीं देना है, आपको इमेज देनी है, आपको चाहिए कि मैं एक लोगो दूं, राइट, तो ये है आपके सामने लोगो। वहां जहां पर नेवबार ब्रांड आपने क्लास लिया है, एंकर टैग लिया है, वहीं पर आप उसके अंदर इमेज डाल दो। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग समथिंग, राइट, अगर आपको वहां पर एक इमेज डालनी है तो आप इमेज डाल दो, मतलब इन शॉर्ट लोगो डाल दो, अगर आपको लोगो डालना है तो लोगो डाल दो, और वो आपकी साइट का लोगो होगा, करेक्ट, जैसे इसने दिया है बूटस्ट्रैप, राइट, करेक्ट। आगे चलते हैं। अगर आपको दोनों देने हैं, मतलब लोगो भी और साथ में नाम भी, तो आप इमेज के बाद बूटस्ट्रैप नाम डाल दो, बूटस्ट्रैप, सर्जन, लर्न नाउ, अजय शंकर, वट एवर इट इज, जो भी आपका साइट का नाम है, जो भी आपकी एप्लीकेशन का नाम है, वो यहां पर आ जाएगा, राइट, करेक्ट। तो हम 1 सेकेंड, तो हम अभी इसका बेसिक वर्जन जरा स्टार्ट करते हैं, हम जरा इसको बनाने की कोशिश करते हैं कि ये एग्जैक्टली exactly कैसे बनेगा, राइट। तो अपने पेज पे जाते हैं, राइट, ये हमारा पेज है, ये हमारी बूटस्ट्रैप लगी हुई है, राइट, ये हमारी टेबल है, इसको खत्म करते हैं, इसको भी खत्म करते हैं, वी डोंट नीड दिस, या इसको कमेंट कर देते हैं, इस पूरे को कमेंट कर देते हैं। हम बॉडी टैग में आते हैं, राइट, और बॉडी टैग में अपना नैव बार देते हैं, नैव बार सबसे पहले, नैव बार, करेक्ट। तो नैव बार में हमने इमेज दे दिया, हमने सबसे पहले नैव बार, सबसे पहले नेव, मैं फिर रिपीट करता हूं, हमने जब भी मेन्यूज बनाने हैं, हमने जब भी मेन्यूज बनाने हैं तो हम नेव यूज करते हैं, स्पेशली जो टॉप का जो मेन्यू बार होता है, जो टॉप का मेन्यू बार होता है, जिसको हेडिंग बोलते हैं या टॉप बार बोलते हैं या मेन्यू बार बोलते हैं, आप वहां पर नेव एलिमेंट को यूज करोगे, करेक्ट, नेव एलिमेंट को यूज करोगे। तो नेव एलिमेंट में बेसिक क्लास डाली, राइट, जैसे नेव बार, बेसिक क्लास, बीजी बॉडी, करेक्ट, टेरिटरी। सो ये बीजी बॉडी हम चेंज कर सकते हैं, मैं आपको 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 बताऊंगा कि हम और क्या क्या कर सकते हैं, राइट। तो नेव बार इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्लास है हमारी कंटेनर फ्लूइड, मैंने बताया आपको कंटेनर फ्लूइड मतलब जैसा मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप, लैपटॉप जैसा स्क्रीन है उसी तरह से ये अपने आप को एडजस्ट करे, फ्लूइड अपने आप को एडजस्ट करे। उसके बाद हमने एक एक लोगो डाला, राइट, उस एंकर टैग के अंदर, और अपना नाम डाला, जैसे मैं डालता हूँ नाम, सपोज करो लर्न नाउ एकेडमी, राइट। इसको पेज को खोलते हैं, तो आपको ये दिख रहा है, ये बेसिक नेवर, आपको ये दिख रहा है बेसिक नेवर, हाँ मैं मानता हूँ लोगो लोगो बिगड़ गया, तो हम एक काम करते हैं, लोगो हम कहीं से ऐड करते हैं, या भी लोगो छोड़ देते हैं, या भी लोगो छोड़ देते हैं, लोगो हम बाद में लेके आएंगे, अभी इसको कमेंट कर देते हैं या हटा देते हैं, लाइन को कमेंट कर देते हैं, राइट। तो लर्न नाउ अकेडमी, वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो हमारा बेसिक सा नेव बार आ गया, ओके। अभी नेक्स्ट स्टेप, लर्न नाउ अकेडमी हमने अच्छे से डाल दिया, अब इसको थोड़ा फैंसी बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, लोगो बनाएंगे। चलो मैं लोगो डालता हूँ, 1 सेकेंड, गिव मी अ मिनट, लेट मी ऐड सम लोगो, ओके। तो मैं लर्न नाउ साइट खोलता हूँ,
और ये मेरी साइट है, राइट, ये हमारी साइट है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें से लोगो लेना है, मैं इसमें से लोगो ले लेता हूँ। जैसे इसको मैं करता हूँ सेव लिंक, नहीं, कॉपी ईमेल एड्रेस, कॉपी ईमेल एड्रेस, नहीं, सेव 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 इमेज। यस, मैं इसमें जाता हूँ, प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स में गए हम, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में मैं यहाँ पर एसेट फोल्डर एक बनाता हूँ, एसेट, एसेट के अंदर मैं इमेज फोल्डर बनाता हूँ, इमेज, और उसमें इमेज फोल्डर में इस इमेज को डाल देता हूँ, राइट। तो अब क्या करते हैं हम, अपने एप्लीकेशन पे आते हैं, इसको ओपन करते हैं, राइट, यहाँ सोर्स में जाते हैं। आप देखो, आपके एसेट फोल्डर के अंदर इमेज फोल्डर, उसके अंदर लोगो आ गया। तो हम वही काम करते हैं, यहाँ पर हम पाथ देते हैं डॉट स्लैश एसेट्स, एसेट्स के अंदर इमेज, इमेज के अंदर ये वाली इमेज, राइट। तो हमने सेव कर दिया, रिफ्रेश करते हैं, यस, हमारी इमेज आ गई, राइट, हमारी इमेज आ गई, करेक्ट। हमारा बेसिक नेवबार भी आ गया, इफ यू कैन सी, हमारा बेसिक नेवबार भी आ गया। अब मैं इस पेज को अगर छोटा करूं, तो क्योंकि कंटेनर फ्लूइड है, राइट, ये एडजस्ट हो जाएगा, गेटिंग पॉइंट, कंटेनर फ्लूइड है, तो ये एज पर पेज, ये देखिए आपका नेवबार एडजस्ट हो रहा है, करेक्ट। अब इसमें हम थोड़े से और ऑप्शन डालते हैं, क्योंकि हमने बेसिक से किया है, तो हम इसमें थोड़े और ऑप्शन डालते हैं। LNA शॉर्ट में देते हैं, लर्न नाउ अकेडमी, या आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है इसमें ये फीचर्स डालना, करेक्ट, आगे है हमारे पास इसमें ये फीचर्स डालना। लेकिन इससे पहले, इससे पहले, चलिए ठीक है, ये फीचर डालना। तो अब इन फीचर्स के लिए मैं क्या करूंगा, कोलैप्सिबल पैनल डालूंगा, कोलैप्सिबल पैनल। अब कोलैप्सिबल पैनल का क्या मतलब है, कोलैप्सिबल पैनल मुझे क्यों चाहिए, राइट, मुझे मुझे क्यों लिखना है कोलैप्सिबल पैनल। कोलैप्सिबल पैनल मुझे इससे लिखना है ताकि जब ये कोलैप्स हो, मतलब मैं मोबाइल स्क्रीन लेके आऊं, तो मोबाइल स्क्रीन आने पे ये इस तरह से मेन्यू तो नहीं दिखेंगे ना। लेट मी शो यू द डेमो। अगर मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ, अभी तक तो ठीक है, क्योंकि ये टैबलेट स्क्रीन है, ये भी टैबलेट स्क्रीन है, राइट, इसको कम करते हैं, ये भी टैबलेट स्क्रीन है, टैबलेट, ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक तो टैबलेट स्क्रीन था, नहीं, यहाँ तक भी ठीक था, यहाँ तक भी ठीक था, ये देखिए, यहाँ तक तो ठीक है, करेक्ट। जैसे ही मैं यहाँ से नीचे लेके आता हूँ, राइट, तो ये क्या आ गया, हैमबर्गर मेन्यू, क्या आ गया, हैमबर्गर मेन्यू। और हैमबर्गर मेन्यू में मेरा एक कोलैप्सिबल स्क्रीन आ गया, करेक्ट, मेरा एक कोलैप्सिबल स्क्रीन आ गया। कैसे आ गया कोलैप्सिबल, एक्सपैंड, कोलैप्स, एक्सपैंड, कोलैप्स, गेट योर पॉइंट। ये सारे मेन्यूज मेरे कोलैप्सिबल हो गए, राइट, कोलैप्स, सॉरी, एक्सपैंड, कोलैप्स, एक्सपैंड, कोलैप्स, राइट। तो मुझे ये ऑप्शन भी करना है, मुझे ये ऑप्शन भी अपने में डालना है। तो मैं कैसे क्या करूंगा उसके लिए, बहुत सिंपल है,
मैं बस ये टेस्ट कर लूँ कि नीचे ऑप्शन है कि नहीं है। हाँ, यहाँ पर ऑप्शन है कि नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, एक्सपैंड कोलैप्स। करेक्ट, एक्सपैंड कोलैप्स। तो मुझे कोलैप्सेबल मेन्यू चाहिए। अगर मैं इसको अभी फुल स्क्रीन करूंगा तो ये सारे मेन्यूज यहाँ पर लाइन से दिखाई देंगे, लेकिन जैसे ही मैंने स्क्रीन को छोटा किया, मोबाइल किया, टैबलेट किया, तो क्या हुआ, मेरा हैंडबर्गर मेन्यू आ गया। इसको बोलते हैं हैंडबर्गर मेन्यू। हैंडबर्गर मेन्यू, इस आइकन को बोलते हैं हैंडबर्गर आइकन। हैंडबर्गर आइकन, हैंडबर्गर आइकन। करेक्ट, हैमबर्गर आइकन, सॉरी, हैमबर्गर आइकन, इसको बोलते हैं हैमबर्गर आइकन। और इसे क्लिक पर मुझे एक्सपैंड कोलैप्स चाहिए। इसे क्लिक पर मुझे एक्सपैंड कोलैप्स वाला ऑप्शन चाहिए। तो मेरे ये सारे मेन्यूज किस में आने चाहिए, एक्सपैंड कोलैप्स क्लास के अंदर। किस में आने चाहिए, एक्सपैंड कोलैप्स क्लास के अंदर। तो ये देखिए, ये सारे मेन्यूज किस में, आप ये देखो, फीचर्स, प्राइसिंग, डिसेबल, होम, ये सब किस में, कोलैप्स क्लास के अंदर। कोलैप्स क्लास के अंदर। और इनके ऊपर क्या है, ये बटन में क्या है, हैमबर्गर बटन। ये क्या है, हैमबर्गर बटन। करेक्ट। तो मैं पहले इसको डालता हूं एंकर टैग में। एंकर टैग के बाद पहले मैं ये आइकन डालता हूं। तो लेट्स टेस्ट दिस कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। रिफ्रेश, और ये वर्क कर रहा है, राइट। ये है यहाँ पर, ये वर्क कर रहा है, गुड। और इसके बाद मैं इसके बाद में बाकी के ऑप्शन डाल देता हूँ। बाकी ऑप्शन क्या है, क्लास कोलैप्स। कोलैप्स क्लास की वजह से ये एक्सपैंड कोलैप्स, एक्सपैंड कोलैप्स, हैंडबर्गर के क्लिक पर ये एक्सपैंड कोलैप्स, एक्सपैंड कोलैप्स होता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्लास, कोलैप्स क्लास। अगर कोलैप्स क्लास आप नहीं लगाओगे तो ये एक्सपैंड कोलैप्स नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, राइट। करेक्ट। और उसके बाद नॉर्मल क्लास है, नेव वार नेव, नेव वार के नेव्स, नेव वार के नेव्स। आई रिपीट वन मोर टाइम, नेव वार के नेव्स, नेव वार के नेव्स। ऊपर क्लास क्या थी, नेव वार का ब्रांड। ये नेव वार, मेन नेव वार। तो ये नेव वार का ब्रांड, नेव वार का ब्रांड। और ये क्या है, नेव वार के नेव्स, नेव वार के नेव्स, नेव्स मतलब नेव मेन्यूज, राइट। तो इस पूरे को लेते हैं और उसमें पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, लेट्स सी आगे क्या होता है। ठीक है, ये आपके मेन्यूज आ गए। ये डिसेबल है, दिखाया, ऑप्शन दिखाया कि अगर डिसेबल करना है तो कैसे डिसेबल कर सकते हैं, राइट। ये आपके मेन्यूज आ गए, राइट। अब मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू से मोबाइल पे लेके जाता हूँ। इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, इसको यहाँ पर किया, ये यहाँ लेके आते हैं, और इसे लेके आते हैं आईफोन। आईफोन में ये ऐसे देता है, करेक्ट। एक्सपैंड कोलैप्स को नहीं, अच्छा हमने जेएस फाइल नहीं लगाई, डोंट वरी, हम जेएस फाइल भी लगा देंगे। ये आपका आपका मोबाइल में ऐसे दिखेगा, आपका रेडमी में ऐसा दिखेगा, टैबलेट जो होगा आपका। और टैबलेट पे करें, आईफोन में ऐसा दिखेगा, गैलेक्सी में देखें, गैलेक्सी गैलेक्सी एस8 में ऐसा दिखेगा, राइट। तो आपका ये एक्सपैंड कोलैप्स वाला हैंडबर्गर मेन्यू आ गया, राइट। लेकिन जैसे ही हम डेस्कटॉप करेंगे, जैसे हम डेस्कटॉप करेंगे, रिस्पॉन्सिव पे जाता हूँ, रिस्पॉन्सिव जाके मैं खींच सकता हूँ। डेस्कटॉप कहाँ से शुरू होता है, डेस्कटॉप मतलब लैपटॉप कहाँ से शुरू होता है, लैपटॉप शुरू होता है 028 से, 1028 से। तो 1028 24 से हम बढ़े चले गए, और
1200, 1300, 1400, 1500, राइट। आप जहां तक भी जाओ, लैपटॉप, लार्ज लैपटॉप, डेस्कटॉप, लार्ज डेस्कटॉप, आपका जो एक्सपैंड कोलैप्स वर्क नहीं करेगा, आपके मेन मेन्यूज आएंगे, राइट। बट जैसे ही आप इसे छोटा करते हो, कहाँ जाते हो, छोटा करते हो मतलब 992 से नीचे जाते हो, एग्जैक्टली 990, हाँ करेक्ट, 992, मतलब आपके टैबलेट्स, जैसे आप टैबलेट मोड में जाते हो, आपका एक्सपैंड कोलैप्स आ जाता है, मतलब हैमबर्गर मेन्यू आ जाता है, ताकि एक्सपैंड कोलैप्स हो सके, करेक्ट। अब एक्सपैंड कोलैप्स क्यों नहीं हो रहा, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये क्यों नहीं हो रहा? तो एक्सपैंड कोलैप्स इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने जेएस फाइल नहीं डाली, हमने जेएस फाइल नहीं डाली, हमने बूटस्ट्रैप की सीएसएस डाल दी, लेकिन हमने बूटस्ट्रैप की जेएस फाइल नहीं डाली, राइट। तो बूटस्ट्रैप की हम जो है जेएस फाइल डालते हैं, राइट। 1 सेकेंड, गिव मी अ मिनट। तो यहाँ बॉडी से पहले जेएस फाइल्स कहाँ डालते हैं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जेएस फाइल को कहाँ डालते हैं? जेएस फाइल को हम हेड टैग में भी डाल सकते हैं एज अ स्क्रिप्ट करके, बट हम उसे उसे जेएस फाइल को हम हेड टैग में नहीं डालते, हम उसे बॉडी टैग में डालते हैं। क्यों? एक रीजन है। जब पेज लोड हो रहा होता है, जेएस फाइल्स होती हैं बड़ी, करेक्ट। तो जब पेज लोड हो रहा होता है, तो अगर लोडिंग के टाइम पे जेएस फाइल डालेंगे, तो क्या होगा, हमारे पेज को टाइम लगेगा उन जेएस फाइल को लोड करने में, हेंस हमारा पेज भी टाइम लगेगा लोड होने में, करेक्ट। और यूजर को एक बड़ा बैड एक्सपीरियंस दिखाई देगा, यूजर को दिखाई देगा पेज अभी लोड ही हो रहा है। तो हमें जेएस फाइल इमीडिएटली नहीं चाहिए होती है, हमें सीएस फाइल इमीडिएटली चाहिए होती है, क्योंकि पेज की डेकोरेशन उसके अंदर है। एम आई राइट? एम आई राइट? जस्ट टेल मी इन द चैट इफ आई एम राइट। मैं फिर से रिपीट करता हूं, हमें पेज की सीएसएस पहले चाहिए होती है, हमें पेज की सीएसएस पहले चाहिए होती है, करेक्ट। क्योंकि पेज का डेकोरेशन सारा उसके अंदर होता है, पेज का सारा डेकोरेशन, लुक एंड फील, सब कुछ हमारा सीएसएस में होता है। तो हमें सीएसएस पहले चाहिए, नो मैटर इसमें टाइम लगेगा, बट अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें पेज की सीएसएस पहले चाहिए, करेक्ट। तो जब पेज लोड होता है तो सीएसएस रात में लोड होती है, लेकिन हम ये अलाउ नहीं कर सकते कि जेएस भी तभी लोड हो, हेड टैग में जेएस को लोड नहीं कर सकते, क्योंकि जेएस अगर अगर लोड होने में टाइम लगाएंगी, तो हमारा पेज भी लोड होने में टाइम लगाएगा, करेक्ट। इसलिए हमें 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 जेएस की कब जरूरत है? अब जैसे अब जरूरत है जेएस की, हैमबर्गर मेन्यू, जब पेज लोड हो गया, जब सब कुछ लोड हो गया, नाउ आई नीड जेएस फाइल। सो ये दो रीजन है, क्योंकि जेएस फाइल मुझे बाद में चाहिए होती है, इसलिए भी मैं बॉडी टैग में एंड में डालता हूं। और जेएस मुझको बेसिकली क्योंकि टाइम लेती है लोड होने में, और उसके लोड होने की वजह से पेज भी टाइम लेता है लोड होने में, इसलिए भी मुझे जेएस फाइल एट द एंड ऑफ द पेज, मतलब जहां बॉडी खत्म हो रही है, एंड ऑफ द पेज मतलब जहां बॉडी खत्म हो रही है, मैं वहां पर अपनी जेएस फाइल लगा दूंगा, करेक्ट। दो रीजन है, एक तो एक तो पेज लोडिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी, करेक्ट, इसलिए भी मैं उसे यहां यहां यूज करूंगी, पूरा पेज लोड होने दो, उसके बाद जेएस फाइल लोड हो, करेक्ट, करेक्ट। और मुझे जेएस फाइल की सेकंड सेकंड रीजन है, मुझे जेएस फाइल की जरूरत बाद में होती है, इसलिए भी मैं बाद में लोड करता हूं। अब जेएस फाइल को यहां से फाइंड आउट करते हैं, लेट्स सी कि इनके पास जेएस फाइल्स, ऑल्दो मैं आपको जेएस फाइल्स का सीडीएन लिंक, मतलब एक्सटर्नल लिंक भी दे सकता हूँ, बट इट्स ओके, लेट मी फाइंड आउट द एग्जैक्ट लिंक ऑफ इट, एग्जैक्ट फाइल ऑफ इट। जैसे मैंने बूटस्ट्रैप की फाइल डाउनलोड करी है, ऐसे मैंने जेएस फाइल भी डाउनलोड करी होगी। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, जैसे मैंने जेएस फाइल लोड करी है, हाँ एग्जैक्टली, इसमें जेएस फाइल है, इसमें जेएस फाइल है, ये सिर्फ सीएसएस का है, हाँ जेएस फाइल है। मैंने डाउनलोड किया था पूरा पैकेज, तो सीएसएस तो मैंने डाल दी, और जेएस फाइल मैं अब डालता हूँ, जेएस 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 या बूटस्ट्रैप जेएस, कॉपी किया, राइट, कॉपी किया, अपने एसेट फोल्डर में गए, यहाँ पर एक फोल्डर बनाया, जेएस, और इस फोल्डर के अंदर हमने फिक्स कर दिया, राइट।
अब मैं सिंपली अपने पेज पे जाता हूँ, यहाँ पर लिंक करता हूँ। लिंक में स्टाइल शीट नहीं है, मेरी जावास्क्रिप्ट फाइल है। पहले ये वाला काम खत्म करते हैं। एसेट्स, एसेट्स के अंदर जेएस फाइल, जेएस फाइल के अंदर बूटस्ट्रैप। करेक्ट। लिंक है, स्क्रिप्ट है। अच्छा, मैं स्क्रिप्ट डायरेक्ट डालता हूँ। सोर्स, माय मिस्टेक। तो स्क्रिप्ट टैग, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं SRC डाल देता हूँ, सोर्स। यही है स्क्रिप्ट टैग। करेक्ट। मैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क यूज नहीं कर रहा, CDN लिंक यूज नहीं कर रहा। मैं अपना बूटस्ट्रैप जो मैंने डाउनलोड करी है, मैं वो बूटस्ट्रैप को यूज कर रहा हूँ। करेक्ट। तो मैंने स्क्रिप्ट डाल दिया। अब लेट्स सी, ये वर्क करना चाहिए, ये वर्क करना चाहिए। रिफ्रेश करते हैं। या वर्क कर रहा है। करेक्ट। तो मैंने क्या किया, मैंने बस स्क्रिप्ट ऐड कर दी, जावास्क्रिप्ट फाइल जिसमें फंक्शनैलिटी होती है, जो सबसे लास्ट में लोड होएगी तब भी मुझे चलेगा। करेक्ट। मुझे स्टार्टिंग में लोड नहीं करनी है। मैंने वो डाली, जैसी जेएस फाइल डाली, ये स्क्रिप्ट रिफ्रेश किया, ये वर्क करना शुरू कर दिया। राइट। तो ये हमारा हैमबर्गर मेन्यू है। अब ये कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव साइड हो गया। अब जैसे मैं इसे मोबाइल पे लाऊं, तो मोबाइल पे ये एक्सपैंड कोलैप्स वर्क कर रहा है। एक्सपैंड कोलैप्स, एक्सपैंड कोलैप्स। अब जैसे ही मैं इसे डेस्कटॉप लेके आऊंगा, मतलब जैसे मैं इसे 992 से अबव करूंगा, वैसे ही मेरा मेन मेन्यूज आ जाएंगे। करेक्ट। और हैमबर्गर मेरा मेन्यू मेरा डिसेबल हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, और मैं मेन इन मेन्यूज पे वर्क कर सकता हूँ। करेक्ट। तो ये हमारा हुआ बेसिक मेन्यू। बेसिक मेन्यू। करेक्ट। नेवबार, बेसिक नेवबार। इसमें और ऑप्शंस अगर हम देखें तो कलर्स के ऑप्शंस होते हैं। मैं कलर के ऑप्शंस भी तुम्हें आपको आप लोगों को बताता हूँ, डोंट वरी। कलर 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 कलर, या कलर स्कीम्स। करेक्ट। इस तरह के। तो अब मैंने जो जो क्लास लगाई थी, अब अगर मैं बीजी डार्क क्लास लगा दूं यहाँ पर, यहाँ पर आते हैं, जो मैंने यहाँ पर बॉडी, है ना, ये जो मैंने बीजी बॉडी टेरिटरी, अगर मैं इस क्लास की जगह पर बीजी डार्क लगा दूं, तो लेट्स सी बीजी डार्क लगाने से हमारा क्या होता है। लेट्स सी। ओके। बीजी डार्क लगाने से हमारा ये तो हो गया, बट अंदर के जो कलर्स हैं वो चले गए, डोंट वरी। हम देखते हैं कि बीजी डार्क के साथ और क्या करना होता है। करेक्ट। बीजी डार्क, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर बॉटम डार्क। करेक्ट। इस तरह का हमें स्टफ करना होता है। और यहाँ पर बीजी प्राइमरी, और आप खुद का भी कलर दे सकते हो, दैट्स ओके, बट हमारे
में 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, नहीं, मैं यहाँ पर ये वाले ऑप्शंस भी देता हूँ। कि इनसे क्या होता है। नेवर क्लास तो एज इट इज रहेगी। बाकी क्लासेस मैंने ऐड कर दी, जैसे बॉर्डर बॉटम डार्क, और ये मेरी थीम होगी डायनेमिकली जो मैं ऐड कर रहा हूँ। करेक्ट, लेट्स सी इससे क्या होता है। क्या मेरे मेरे जो मेन्यूज हैं वो भी चेंज हो पाएंगे। यस, तो मेरा, यस एग्जैक्टली। लेकिन इससे मेरा ये जो मेन्यू है ये तो ठीक हो गया, लेकिन ये हैमबर्गर मेन्यू आ गया। ये तो मेन्यू ठीक हो गए, लेकिन मेरा इससे हैमबर्गर मेन्यू आ गया। ओके, हैमबर्गर मेन्यू में किस तरह से हटाऊं, 1 सेकेंड। इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। आई गेस ये बूटस्ट्रैप 5 है, तो बूटस्ट्रैप 5 में, यस एग्जैक्टली, ये 5.3 है, तो इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, डोंट वरी। हम अभी इसको फिगर आउट कर लेंगे, राइट। एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है। अगर मैं प्राइमरी दूं, अगर मैं क्लास सिर्फ प्राइमरी दूं, तो क्या फर्क पड़ता है। ओके, लेट्स सी। प्राइमरी क्लास आ गई, लेकिन मैंने हैमबर्गर मेन्यू नहीं जा रहा। मुझे हैमबर्गर मेन्यू यहाँ से हटाना है। ओके, लेट्स सी दिस। हम्म, और अगर मैं खाली स्टाइल में, अगर मैं अपना कोई कलर दूं, तो लेट्स सी मेरे अपने कलर से क्या होगा। वेट अ मिनट, मैं इससे पहले बैकग्राउंड प्राइम करूं, और मैं अगर अपना कोई कलर दूं तो क्या होगा। मैंने अपना कलर दिया, बैकग्राउंड कलर, करेक्ट, लाइट ब्लू, लाइट, हाँ करेक्ट, लाइट ब्लू। और तब हम रिफ्रेश करते हैं, तो ये लाइट ब्लू कलर से हमारे मेन्यूज आ गए, राइट। अगर हैमबर्गर मेन्यू तो फिर भी आ रहा है। मैंने क्या गड़बड़ करी है, जिससे हैमबर्गर मेन्यू आ रहा है। 1 सेकेंड, मैं इसको वापस टेरिटरी करता हूँ। ओ, मैंने नेवर एक्सपैंड क्लास आई गेस हटा दी, इसकी वजह से हैमबर्गर मेन्यू आ रहा था। 1 सेकेंड, हाँ अब नहीं आ रहा। तो मैं अब इसमें काम करता हूँ, अपनी क्लास, खुद की क्लास देता हूँ, राइट, खुद की क्लास देता हूँ। और खुद की क्लास देने के बाद मैं चेक करता हूँ कि क्या मेरी क्लास इसमें अप्लाई हुई है। नहीं, अभी भी नहीं हुई। रिफ्रेश करने पे भी नहीं हुई। ओके, ओके, मैं इसमें बीजी, बीजी मतलब बैकग्राउंड, बीजी मतलब बैकग्राउंड, मैं बैकग्राउंड कलर इसमें प्राइमरी यूज करता हूँ। ऑल्दो आपको मैंने अभी तक बैकग्राउंड कलर प्राइमरी सेकेंडरी ये सब नहीं बताए हैं, तो ये थोड़ा सा ऑड लगेगा, बट इट्स ओके। मैं आपको साथ साथ सारी इंफॉर्मेशन देता जाता हूँ, डोंट वरी। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड हमारे, बीजी मतलब बैकग्राउंड होता है। बीजी मतलब बीजी इज इक्वल्स टू बैकग्राउंड। तो मैं जरा इसको बैकग्राउंड प्राइमरी करूँ। मुझे सिर्फ एक बार आपको दिखाना है कि हाँ हम कलर चेंज कर सकते हैं, एंड देन आई एम ओके विद दैट। तो नहीं हो रहा। अगर मैं टेरिटरी यहाँ से हटा दूँ और स्टाइल हटा दूँ, स्टाइल तो मुझे चाहिए नहीं।
चेंज हुआ नहीं। अब मैं इसे यहाँ से टेरिटरी हटा दूं, अब चेंज हुआ, यस। तो चेंज हो गया, राइट। तो मैं अब क्या करूंगा, करेक्ट, ये मेरा चेंज हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से आप मेन्यूज के कलर को चेंज कर सकते हो, मेन्यूज को चेंज कर सकते हो, राइट। आप टोटली मेन्यूज को चेंज कर सकते हो, करेक्ट। हम इसे और डेकोरेटिव बनाएंगे, डोंट वरी। ये सब सिर्फ एक सैंपल था, करेक्ट। हम इसे और डेकोरेटिव बनाएंगे। तो इस तरह से आप मेन्यूज को चेंज कर सकते हो। बैक बीजी प्राइमरी, बीजी वार्निंग, बीजी, आई मीन बहुत तरह के बीजी कलर्स होते हैं, टेक्स्ट कलर्स होते हैं। हम उन कलर्स पे भी स्टेप बाय स्टेप आएंगे, डोंट वरी, करेक्ट। अभी सिर्फ मेरे को आपको ये बताना था कि हाँ, हम कलर चेंज कर सकते हैं, यू डोंट वरी। ये सब मैं आपको करके दिखाऊंगा। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ ये बताना था कि हाँ, हम अपने कलर्स भी कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि ग्रे ही कलर रहेगा, यू नो। हम ब्लू भी कर सकते हैं, रेड भी कर सकते हैं, ग्रीन भी कर सकते हैं। मैं आपको एक साइट बताऊंगा थीम्स की, करेक्ट, जिसमें आप कोई भी थीम अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आप कोई भी थीम अप्लाई कर सकते हो। लेट मी शो यू नाउ ओनली, राइट। वी कॉल इट वॉच बूट वॉच थीम, राइट। ये बूटस्ट्रैप की साइट है, इसके अंदर आप कोई भी थीम अप्लाई कर सकते हो। सी दिस वन, ये देखो। आप ऐसा बैकग्राउंड मेन्यू ले सकते हो, ऐसा बैकग्राउंड मेन्यू ले सकते हो, ब्लैक वाला ले सकते हो, नीचे आओ ऑरेंज ले सकते हो, राइट, ब्लू ले सकते हो और नीचे आओ ग्रीन ले सकते हो, नो कलर ले सकते हो, ब्लैक कलर ले सकते हो, करेक्ट। डिफरेंट डिफरेंट थीम्स, ये देखो, ये देखो, ये देखो, दिस इज लाइट ग्रीन, राइट। ये पिंक कलर का ले सकते हो। तो आप कैसे भी कलर, पर्पल कलर ले सकते हो, आप कैसे भी बैकग्राउंड कलर अपने मेन्यू का ले सकते हो, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। ये बूट वॉच जो साइट है, ये आपको सारे ऑप्शंस देती है, करेक्ट, राइट। तो आप अब आप समझ रहे हो धीरे धीरे कैसे हम एक अच्छे यूआई डेवलपर बन सकते हैं, कैसे हम एक अच्छे यूआई डेवलपर बन सकते हैं। अब अगर आपको मैंने ये भी बता दिया बूट वॉच का, तो अब आप बड़े आराम से कोई भी वाओ फैक्टर साइट बना सकते हो, जो मैंने आपको पहले दिखाई थी। किसी भी तरह की वाओ फैक्टर साइट आप बना सकते हो, करेक्ट। खैर, अभी अभी थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा टाइम दो, करेक्ट। लेट मी एक्सप्लेन यू ऑल द ऑप्शंस ऑफ बूटस्ट्रैप, और फिर आप किसी भी तरह की, कोई भी तरह की, चाहे ई कॉमर्स हो, चाहे सीआरएम हो, चाहे एडमिन पैनल हो, आप कैसी भी वाओ फैक्टर साइट बना सकते हो, सिर्फ और सिर्फ HTML CSS को यूज करके। HTML और CSS के अंदर बूटस्ट्रैप, नॉर्मल CSS प्लस बूटस्ट्रैप को यूज करके आप कोई भी वाओ फैक्टर साइट बना सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, आप कैसी साइट बनाते हो, बट आप कंप्लीटली वाओ फैक्टर साइट बना सकते हो, राइट, करेक्ट। तो मैंने आपको बताना था कि आप मेन्यू से कलर भी चेंज कर सकते हो, दैट इज टोटली अप टू यू, करेक्ट। खैर, हम अभी टॉपिक पे रहते हैं। हमारा ये मेन्यू है, राइट, ये हमारा बेसिक मेन्यू, हम अभी बेसिक पे स्टिक रहते हैं, ओके। मेन्यू से अब हम आते हैं, मेन्यू के बाद क्या आता है, मेन्यू के बाद आता है मेन हेडर, करेक्ट। मेन हेडर, तो लेट मी जस्ट शो यू कि मेन हेडर आप कैसे लेके आ सकते हो, वन सेकेंड। ओके, ओके, क्राउजर। आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा आप अबव द पार होता जाएगा, सो डोंट वरी। हम इसको बहुत ही नीट एंड क्लीन तरह से करेंगे, बहुत ही आराम से करेंगे, बहुत ही सिंपल तरह से करेंगे। सो प्लीज पे अटेंशन एंड बी फोकस। डोंट डोंट बी इन अ सिचुएशन कि यार ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से, बहुत प्यार से आपको ये चीज समझाऊंगा, करेक्ट। हम स्टेप बाय स्टेप एक साइट के लिए जो जरूरी होता है उसको हम देखेंगे, करेक्ट, और उसको हम प्रैक्टिकली करेंगे। तो हमने नेव बार पहले तो कर लिया, नेव बार के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा क्राउजल। हमें चाहिए क्राउजल, क्राउजल या इमेज। तो मैं आपको बड़ा वाला बताता हूँ, आपको आपको क्राउजल बताता हूँ, इमेज आप खुद देख सकते हो। अगर खाली इमेज लगानी है तो आप खुद भी देख सकते हो, बट मैं आपको क्राउजल बताता हूँ। सबसे पहले क्राउजल के लिए जेएस होनी जरूरी है, जो हमने ऐड कर ली है, गुड। अब क्राउजल कैसे लगता है, क्राउजल मतलब होता है ये क्राउजल, नेक्स्ट इमेज, नेक्स्ट इमेज, नेक्स्ट इमेज, नेक्स्ट इमेज,
नेक्स्ट इमेज, राइट। एक साइड में देखा आपने क्राउजल। तो अब क्राउजल पे आते हैं, क्राउजल एग्जैक्टली काम कैसे करता है, एग्जैक्टली कैसे लगता है। तो उसके लिए पहले आपको क्लास चाहिए क्राउजल स्लाइड, क्राउजल अलग और उसके बाद स्लाइड। क्राउजल इज अ मेन क्लास, क्राउजल इज अ मेन क्लास, स्लाइड इज अ सेकेंडरी क्लास। तो क्राउजल क्लास, उसके बाद स्लाइड क्लास। फिर आती है आपकी क्राउजल इनर। क्राउजल इनर मतलब जैसे फर्स्ट स्लाइड क्राउजल इनर, सेकेंड स्लाइड क्राउजल इनर, थर्ड स्लाइड क्राउजल इनर, करेक्ट। तो जितने आपके स्लाइड्स हैं उतने क्राउजल क्राउजल आइटम जो है आप डाल, क्राउजल इनर जो है आप डालते रहोगे। क्राउजल इनर, अंदर, इनर, अंदर। और ओके, फिर से देखते हैं, इसे फिर से देखते हैं। सबसे पहले क्राउजल, सबसे पहले क्राउजल मेन क्लास, क्राउजल मेन क्लास क्राउजल। उसके बाद आ गया क्राउजल इनर, क्राउजल के अंदर क्या हो रहा है। क्राउजल के अंदर मेरे पास क्या है, क्राउजल आइटम है, आइटम मतलब स्लाइड। क्राउजल आइटम वन मतलब क्राउजल आइटम फर्स्ट स्लाइड, क्राउजल आइटम सेकेंड स्लाइड, क्राउजल आइटम थर्ड स्लाइड, क्राउजल आइटम फोर्थ स्लाइड, क्राउजल आइटम फिफ्थ स्लाइड। तो इस तरह से जितनी आपके पास इमेजेस हैं उतनी क्राउजल आइटम्स आपकी आएंगी, करेक्ट। क्राउजल, क्राउजल इनर और इनर के अंदर आपकी क्राउजल आइटम्स जो रिपीट होंगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो सबसे पहले हमारा क्राउजल आइटम्स, सॉरी, सबसे पहले हमारा क्राउजल। अब मैं यहां पर अपना अपना कंटेनर यूज करता हूं, मतलब ग्रिड ग्रिड का लेआउट सिस्टम यूज करता हूं, करेक्ट। डिव, डिव के अंदर क्लास, क्लास में यूज कर रहा हूं कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर फ्लूइड मतलब जो 100% ले ले, क्योंकि मुझे ग्रिड 100% विड्थ चाहिए। मतलब चाहे मोबाइल हो, चाहे डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, लार्ज लैपटॉप हो, जैसा भी हो, मुझे पूरा का पूरा चाहिए, राइट। तो हमने कंटेनर फ्लूइड, कंटेनर फ्लूइड सबसे पहले कंटेनर फ्लूइड ले लिया। कंटेनर फ्लूइड इज, जैसे मैंने कहा कि अपने आप जो है पेज का साइज के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। कंटेनर फ्लूइड मेन कंटेनर ले लिया। इसके बाद कंटेनर के बाद हमें क्या लेना है, रो लेनी है, राइट। एक रो कितने कॉलम्स में डिवाइड होती है, 12 कॉलम्स में। एक रो कितने कॉलम्स में डिवाइड होती है, 12 कॉलम्स में। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे 1 कॉलम चाहिए या 12 कॉलम चाहिए। कम ऑन गाइस, पुट मी इन द चैट। आप चैट में लिख के भेजो, मुझे 1 कॉलम चाहिए, 1 1 1 1 1 चाहिए, या 2:8 चाहिए, या 3:9 चाहिए, या मुझे टोटल 12 कॉलम चाहिए, क्या चाहिए मुझे। कम ऑन, चैट पे। आई वॉन्ट टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग कि कितना समझ में आया। मुझे कॉल वन, कॉल वन, कॉल वन, कॉल वन, कॉल वन, कॉल वन, ऐसे करके 12 कॉलम चाहिए, कि मुझे कॉल 3:9 चाहिए, या मुझे 4:8 चाहिए, या मुझे 6:6 चाहिए, या मुझे 12 कॉलम चाहिए। टोटल 12 कॉलम शुड बी एलोकेटेड टू माई क्राउजल। क्या चाहिए, एग्जैक्टली, गुड पॉइंट, गुड पॉइंट, राइट। मुझे 12 कॉलम चाहिए, तो गुड। मैं यहां पर कॉल क्लास लिया, कॉल 12। मैंने कॉल 12 क्यों लिया, मैंने एस एम एल जी XSL एक्सेस ऐसी क्लास क्यों नहीं ली, क्योंकि मुझे मोबाइल में भी, लैपटॉप में भी, टैबलेट में भी, डेस्कटॉप में भी, लार्ज में भी मुझे 12 कॉलम ही चाहिए, हर हालत में 12 कॉलम चाहिए। तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला कॉल 12, दैट्स इट, खत्म बात। 12 कॉलम, दैट्स इट, बात खत्म, राइट। इसके अंदर मैं अपना क्राउजल डालूंगा, करेक्ट। क्राउजल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जेएस होनी चाहिए, जो हमारे पास है, ओके। सो क्राउजल आइटम डाला। इसके बाद मुझे क्या डालना है, इसके बाद मुझे क्राउजल इनर डालना है, राइट। इनर, इनर, मैंने इनर डाल दिया। अब इनर के बाद मुझे नेक्स्ट क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए क्राउजल आइटम्स। अगर मेरे पास 5 इमेज है तो मुझे 5 टाइम क्राउजल आइटम को रिपीट करना होगा, राइट। तो मैं क्राउजल आइटम लूंगा, करेक्ट। तो क्राउजल आइटम लेते हैं, लेकिन इमेज हमारे पास अभी भी नहीं है, तो इमेज का हम कहीं से
कहीं से ऑप्शन देखते हैं कि इमेज हम कैसे ले सकते हैं। तो इस तरह से मैं 5 carousel आइटम्स डालूंगा। बट लेट मी ऐड फर्स्ट ऑफ ऑल सम इमेजेस, कि मैं इमेजेस का क्या करूं, मुझे इमेजेस चाहिए ना, तो मैं इमेजेस का क्या करूं। तो 2 मिनट रुको, मैं आपके लिए इमेजेस को अरेंज करता हूँ, 1 सेकेंड। इमेजेस 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 इमेजेस, मैं इवेंट पे आते हैं। इवेंट पे ये इमेजेस लगी हुई हैं, ये तो नहीं चाहिए। लोगो नहीं, मॉकअप नहीं, वीडियोस नहीं, बैकग्राउंड। ब्यूटीफुल। तो मैं ये 3 इमेजेस ले लेता हूँ, या 5 ले लेता हूँ भाई। 5 इमेजेस ली, और मैंने कोई 5 इमेजेस ली, रेंडमली ली, और मैं उसको अपने इमेज टैग के अंदर, ऐड कर देता हूँ। 5 रैंडम मैंने इमेजेस ले ली, गुड। पांचों आई गेस डिफरेंट डिफरेंट है, वेरी गुड। तो अब मैं अपने कोड पे आता हूँ। राइट, मैंने अपने इमेज फोल्डर में इमेज डाल दी है। मैं अपने कोड पे आता हूँ, यहाँ से मैं ऑप्शन लेता हूँ एसेट्स, एसेट्स के अंदर इमेजेस, इमेज के अंदर पहली इमेज। तो इस तरह से मैं 5 क्राउजल आइटम्स डाल देता हूँ, 2, 3, 4, 5। और इनमें से एक्टिव 4 में से मैं एक्टिव हटा देता हूँ। एक्टिव का मतलब है किससे स्टार्ट करना है, एक्टिव मतलब किससे स्टार्ट करना है, तो मुझे पहले से ही स्टार्ट करना है, पहली से ही स्टार्ट करना है। तो मैं एक्टिव कर दूंगा 1। करेक्ट। अब यहां से इमेज नेम चेंज कर देते हैं, इसका 2 था, इसका 3 था, इसका 4 था, और इसका 5 था। राइट, जो मेरा क्लाउजल है वो सेट है। अब देखते हैं कि एग्जैक्टली वर्क कर भी रहा है कि नहीं। तो मैं फिर रिपीट करता हूँ, हमने क्राउजल क्राउजल क्लास ली, क्राउजल क्लास के अंदर हमने क्राउजल इनर क्लास ली। इनर के अंदर क्या हो रहा है, इनर के अंदर हमारी क्राउजल आइटम्स हैं मल्टीपल टाइम्स। दैट्स इट, सिंपल। क्राउजल, क्राउजल इनर, क्राउजल आइटम्स, दैट्स इट, सिंपल है। अब हम अपना आउटपुट देखते हैं कि एग्जैक्टली ये हुआ भी है कि नहीं। ओ, तो इमेज तो लग गई, बट क्या नेक्स्ट 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 हो रहा है? नो, मेरे को तो नहीं लगता ये हो रहा है। नेक्स्ट 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 से हो तो कुछ नहीं रहा। ओके, लेट्स सी अवर ब्राउजर। ओके, ये बटन्स नहीं डाले हमने, करेक्ट, ये बटन्स नहीं डाले, तो ये बटन्स भी डालते हैं। ये बटन्स फर्स्ट और लास्ट, प्रीवियस और नेक्स्ट करने के लिए जरूरी ना, तो बटन्स भी डालते हैं हम। कहाँ डालने हैं हमें, क्या हमें अपने क्राउजल इनर में डालने, ना, क्राउजल इनर के बाहर डालने हैं। करेक्ट, क्योंकि क्राउजल इनर के अंदर हमारा क्राउजल आइटम्स आता है, क्राउजल इनर के अंदर हमारा क्राउजल आइटम्स आता है कि कितनी आइटम्स हैं, मतलब कितनी इमेजेस हैं। लेकिन जो बटन्स हैं वो क्राउजल आइटम के बाहर आते हैं। तो मैं क्राउजल आइटम्स को क्राउजल इनर के बाहर आते हैं, क्राउजल इनर के बाहर आते हैं, तो मैं इसको मिनिमाइज करके इसमें बटन ऐड कर देता हूँ। अब देखते हैं कि हमारा कुछ हुआ कि नहीं हुआ। ऐसी रिफ्रेश, या ओह ब्यूटीफुल, ये तो वर्क कर रहा है। राइट, ये तो वर्क कर रहा है। तो हमारा एक ट्राउजल भी सेट हो गया। राइट, अब मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा है। अब थोड़ा सा इसमें ना हम जो है थोड़ा सा इसमें क्या बोलेंगे उसे, चेंजेस करते हैं। करेक्ट, मुझे ये बहुत बड़ा लग रहा है, ये देख रहे हो, बहुत बड़ा लग रहा है। तो हम इसकी हाइट को थोड़ा छोटा करते हैं। हाइट को छोटा करने का तरीका मेरे हिसाब से क्या है, कि अगर मैं, 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट सी इन द इंस्पेक्ट एलिमेंट कि मैं कैसे इसकी हाइट को छोटा कर सकता हूँ। लेट मी जस्ट सी, मैं एक इमेज को पकड़ के तो हाइट को छोटा नहीं कर सकता, बट मैं चेक कर रहा हूँ कि मैं कैसे हाइट को छोटा कर सकता हूँ। लेट मी जस्ट सी। करेक्ट, मुझे चेक कर दो कि एग्जैक्टली हाइट को छोटा कैसे कर सकते हैं। क्राउजल एग्जाम्पल, अगर मैं इसमें मतलब मेन पेरेंट में क्राउजल, जहां पर मैंने क्राउजल क्लास लगाई है, अगर मैं उसकी हाइट को 200 पिक्सल कर दूं तो होगा क्या? हम्म, नहीं होगा, डोंट वरी। अगर जो क्राउजल इनर है, अगर मैं उसकी हाइट को छोटा कर दूं तो
हम्म, एग्जैक्टली। तो अब इसको हम 400 तक कर देते हैं या 300 तक कर देते हैं। एंड डोंट फॉरगेट कि आपको इमेजेस भी ऐसी चाहिए, आपको इमेजेस भी ऐसी चाहिए। 100% हाइट, हाइट कुछ, सॉरी, विड्थ कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो उसकी हाइट है वो 350 होनी चाहिए, तभी आपकी इमेज एग्जैक्टली यहाँ पर आएगी, राइट? करेक्ट। तो इस तरह की आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर क्राउजल क्राउजल इनर पे जाता हूँ, यहाँ पर स्टाइल खोलता हूँ और हाइट को दे देता हूँ 350, 350 पिक्सल। करेक्ट। बताया था स्टाइल, स्टाइल हमारा एक एट्रीब्यूट है, स्टाइल हमारा एक एट्रीब्यूट है। क्लास के बाद स्टाइल, स्टाइल में मैं इस तरह से इनलाइन स्टाइल दे सकता हूँ, स्टाइल में मैं इनलाइन स्टाइल दे सकता हूँ। इनलाइन स्टाइल मतलब जो काम मैं क्लास में कर सकता हूँ वो काम मैं स्टाइल में भी कर सकता हूँ, बट हम क्लास में इसलिए करते हैं ताकि रीयूजेबल हो, ताकि उस क्लास को हम बार बार यूज कर सकें। बूटस्ट्रैप इज अ परफेक्ट एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू, कि हम इस क्लास को, अभी इसी क्लास को, क्राउजल को, मुझे अगर 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 चार सेक्शंस नीचे अगर दोबारा यूज करना हो तो मैं दोबारा यूज कर सकता हूँ। तो क्लास का बेनिफिट क्या है? रीयूजेबिलिटी। द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ क्लास इज रीयूजेबिलिटी। लेकिन इनलाइन स्टाइल मुझे बार बार लिखना पड़ेगा। तो फिर इनलाइन स्टाइल क्यों होता है? इनलाइन स्टाइल इसलिए होता है, अगर मुझे किसी कहीं पर अगर स्टाइल अगर अगर कोई सीएसएस प्रॉपर्टी फिक्स करनी हो, या मुझे मुझे किसी को ओवरराइड करना हो, क्लास के बाद मुझे क्लास लगी है पर्पल कलर, लेकिन मुझे ओवरराइड करना है रेड कलर में, तो मैं इस तरह के काम कर सकता हूँ। तो स्टाइल हम बहुत ही मिनिमम यूज करते हैं, बहुत ही मिनिमम, जहां पर और कोई ऑप्शन नहीं वहां पर हम स्टाइल यूज करते हैं। लेकिन हम क्लासेस को ही ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ज्यादा मतलब यूज में हम क्लास को लेके आते हैं। करेक्ट। क्योंकि क्लास रीयूजेबिलिटी होती है। क्लास के अंदर हम इनहेरिटेंस भी कर सकते हैं। इनहेरिटेंस मतलब एक क्लास ली, करेक्ट, उस क्लास को, उस क्लास में कुछ और फीचर्स ऐड करके उसको यूज करना। खैर, हम आगे चलेंगे तो इसको भी देखेंगे, डोंट वरी, विल टच अपॉन दिस। करेक्ट। बट आपको ये समझ में आया? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जस्ट से यस इन द चैट बॉक्स इफ इट इज। अगर ये क्राउजल आपको अच्छे से समझ में आया, बिल्कुल क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर क्रिस्प हुआ, तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख के भेजिए यस। आई एम वेटिंग फॉर अदर्स ऑल्सो। प्लीज राइट yes if it is if you understood the whole concept. Okay. तो अब हमारा क्राउजल खत्म, नो वरीज, आगे चलते हैं। और करेक्ट, मेरा नेबार हो गया, मेरा क्राउजल हो गया, गुड। आगे चलते हैं, आगे। आज एक और चीज सर्च करते हैं, देन वी क्लोज द सेशन। मैं बड़ा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा करने में। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि अब मेरा मेन्यू हो गया, मेरा carousel हो गया। अब क्या आता है? अब नॉर्मली साइट्स पे क्या आता है? नॉर्मली साइट्स पे जो होम पेज होता है उस पे आता है कार्ड्स, कार्ड्स। करेक्ट। कार्ड जैसे, इफ यू रिमेंबर, जब मैंने एक साइट बनाई थी सीएसएस के अंदर जो कि वाउ फैक्टर नहीं थी, लेकिन उसमें ऑप्शन था कार्ड, जैसे व्हाट वी डू, हाउ वी डू, एंड, करेक्ट, व्हाट वी डू, हाउ वी डू, एंड वन मोर थिंग इज देयर, आई एम फॉरगेटिंग दैट, कि उसमें उसमें 3 तरह के कार्ड्स थे। करेक्ट। 3 तरह के कार्ड्स थे। तो मुझे कार्ड्स बनाने हैं। कार्ड्स मतलब जैसे जिसमें इमेज हो, जिसमें कुछ कुछ इंफॉर्मेशन हो, कार्ड्स, सिंपल कार्ड्स। अब अगर आप एक विजिटिंग कार्ड देखो, एक इंफॉर्मेशनरी कार्ड देखो, तो कैसा होता है कार्ड? कार्ड होता है ऐसा, कार्ड होता है ऐसा। मुझे अगर ऐसा कार्ड बनाना है, इस तरह का कार्ड बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? राइट। तो इसमें पहले क्या है? अच्छा, कार्ड और भी होते हैं तो वो भी देख लेते हैं। बिना इमेज के भी कार्ड है, बिना इमेज के कार्ड ऐसा है, करेक्ट, ऐसा भी कार्ड है, और कार्ड दिया हुआ है, इसको भी कार्ड बोलते हैं, ऐसा कार्ड भी है, राइट। लेकिन हमें चाहिए सिंपल कार्ड। ऐसा भी कार्ड है,
करेक्ट, ऐसा भी कार्ड है। हमें चाहिए सिंपल कार्ड, सिंपल कार्ड, ऐसा इस तरह का भी कार्ड है, ये कार्ड भी यूज कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मेरी रिक्वायरमेंट है कुछ इस तरह के कार्ड की, सिंपल कार्ड, राइट, जिसमें जिसमें मेरी एक इमेज हो, एक टाइटल हो, कुछ टेक्स्ट हो, करेक्ट। अभी बटन्स मैंने नहीं करे तो लेट्स नॉट गो इनटू द बटन्स। मुझे सिंपल एक इमेज, एक टाइटल और एक कुछ डिस्क्रिप्शन, इस तरह का एक कार्ड चाहिए। तो क्या उसका प्रोसेस है, लेट्स सी। तो कार्ड के लिए सबसे पहले कार्ड क्लास, सबसे पहले कार्ड क्लास, क्राउजल क्राउजल क्लास, नेववार नेववार क्लास, वेरी सिंपल, करेक्ट। तो आपको कैसे कैसे आपको पता लगेगा, जैसे नेववार था, नेव था तो हमने नेववार क्लास लगाई, क्राउजल था तो हमने क्राउजल क्लास लगाई, कार्ड है तो हम कार्ड क्लास लगाएंगे, कार्ड क्लास। कार्ड का, अब मुझे इसमें कोई हेडर नहीं चाहिए, सिर्फ इमेज चाहिए, तो मैंने हेडर नहीं दिया और सिर्फ इमेज दे दी, करेक्ट, मैंने एक इमेज दे दी। उसके बाद बॉडी सेक्शन में, ये बॉडी सेक्शन में मुझे एक टाइटल चाहिए, एक पैराग्राफ चाहिए, तो गुड, मेरे को एक टाइटल मिल गया। बॉडी बॉडी सेक्शन में कार्ड बॉडी, कार्ड हेडर मुझे नहीं चाहिए। अगर आप नीचे आओगे, अगर आप नीचे आओगे, वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड, कहाँ पर गया, कहाँ पर गया, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, या अगर आप ये देखो तो इसमें इसमें कार्ड का हेडर है, इसमें कार्ड की बॉडी है ऑफ कोर्स, बट इसमें कार्ड का हेडर भी है। तो इसके लिए क्या लिखा लिखा क्लास कार्ड ऑफ कोर्स, और क्लास का हेडर आया। क्लास हेडर क्या है, सॉरी कार्ड हेडर क्या है, कार्ड बॉडी क्या है, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर कार्ड का हेडर भी है, बॉडी भी है। लेकिन जो मेरा ये है, ये बहुत सिंपल है, इसमें कार्ड का हेडर कुछ नहीं है, तो मैंने कार्ड हेडर क्लास ही नहीं दी और मैंने सिंपली इमेज क्लास दे दी, गुड। उसका कार्ड बॉडी क्या है, कार्ड बॉडी के अंदर मेरे को एक टाइटल चाहिए और एक पैराग्राफ चाहिए, एक टाइटल चाहिए, एक पैराग्राफ चाहिए, तो मैंने एक टाइटल लगा दिया, करेक्ट, और एक पैराग्राफ लगा दिया। मैं बटन अभी नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं बटन पे नहीं पहुंचा हूं, राइट, ये मैंने काम इसमें कर दिया, करेक्ट, सिंपल कार्ड है। नाउ लेट्स कॉपी एंड पेस्ट। लेकिन उससे पहले अब मुझे सेंटर अलाइन चाहिए, अब मुझे मतलब सॉरी, अब मुझे मैक्स फिट चाहिए। अब मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि अब सोच के देखो, अब जस्ट इमेजिन, आई डोंट नो यू विल बी एबल टू इमेजिन और नॉट, बट सोच के देखो, अगर आपका 1920 है, मतलब ये बड़ा स्क्रीन, बड़ा स्क्रीन, करेक्ट, 1920 है, 1920 पे आपके कार्ड व्हाट वी डू, हाउ वी डू, वेयर वी डू, व्हाट वी डू, करेक्ट, अगर इस तरह के 3 कार्ड अगर देखेंगे बड़े बड़े तो बहुत बुरे लगेंगे, करेक्ट, इट विल लुक ऑड। अगर 1920 पे आपका ये कार्ड ये बड़े बड़े लगे, करेक्ट। तो मुझे ऑल आई वांटेड टू से इज, मुझे अब चाहिए कि मेरी मैक्स विड्थ अप्लाई हो जाए। मुझे चाहिए कि 1100 या 1200 से ज्यादा विड्थ हो ही ना, चाहे बड़ा स्क्रीन हो 1920, लेकिन मेरी विड्थ जो है वो एक लिमिट में आ जाए, लिमिट में आ जाए, मतलब मैक्स विड्थ हो जाए कि 1100 से ऊपर कुछ होगा ही नहीं, 1100 से ऊपर साइड में खाली स्पेस आ जाएगी। 1100 इज अ मैक्सिमम विड्थ और 1200 इज अ मैक्सिमम विड्थ, करेक्ट। तो मैंने क्या बदला था, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम क्लास कंटेनर लेंगे। सो कंटेनर क्लास और कंटेनर फ्लूइड क्लास में डिफरेंस समझ में आया। कंटेनर फ्लूइड का मतलब है 100%, चाहे मोबाइल हो, टैबलेट हो, डेस्कटॉप हो, लार्ज डेस्कटॉप हो, सुपर लार्ज डेस्कटॉप हो, 100% इट विल स्ट्रेच, करेक्ट। तो आपका मेन्यू, हाँ मेन्यू आपका होना होना चाहिए, इस तरह से स्ट्रेच होना चाहिए। तो हमने 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 कंटेनर फ्लूइड लिया। आपका आपका जो व्हाट यू कॉल इट क्राउजल है, वो इस तरह का होना चाहिए कि अपने हिसाब से एडजस्ट करे, स्क्रीन साइज का एडजस्ट करे। लेकिन कार्ड्स आपके बिल्कुल ऐसे नहीं होने चाहिए कि जो स्क्रीन के साइज से एडजस्ट करे, क्योंकि अगर स्मॉल में तो ठीक है, अगर लार्ज होगा, लार्ज, तो वो बड़े बड़े जो कार्ड्स हैं वो बहुत ऑड लगेंगे, बिल्कुल ऑफुल लगेंगे, वो वाउ फैक्टर बात नहीं आएगी, करेक्ट। तो मैं इसके लिए कंटेनर क्लास लेता हूं। कंटेनर क्लास में एक मैक्स विड्थ सेट हो जाती है, उसके बाद वो स्ट्रेच नहीं होता। मैक्स विड्थ सेट हो जाती है और उसके बाद वो स्ट्रेच नहीं होता। लेकिन कंटेनर फ्लूइड में 100% विड्थ स्ट्रेच होती है। कंटेनर फ्लूइड में
100% विड्थ स्ट्रेच होती है, लेकिन कंटेनर क्लास के अंदर मैक्स विड्थ सेट हो जाती है, उसके बाद स्ट्रेच नहीं होता। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, दैट्स इट। कंटेनर फ्लूइड विड्थ 100%, कंटेनर विड्थ मैक्सिमम विड्थ इज 1100, दैट्स इट। 1100 के बाद वो स्ट्रेच ही नहीं होगा, 1100 के बाद वो स्ट्रेच ही नहीं होगा। तो लेट्स जस्ट डू दिस। सो कंटेनर क्लास लिया मैंने, रो लिया, रो के बाद मैंने कॉलम्स। अच्छा, अब कॉलम्स में, अब आप बताओ, मुझे तीन मुझे तीन सेक्शन चाहिए, मुझे तीन सेक्शन चाहिए, तीन कॉलम चाहिए। तो आपके हिसाब से मैं कौन सी क्लास लगाऊंगा? तीन सेक्शन चाहिए, यहाँ पर रिस्पॉन्सिव भी आएगी, यहाँ पर नॉन रिस्पॉन्सिव भी आएगी। तो मुझे दोनों से बताओ, लास्ट क्लास आप लोगों ने अटेंड करी होगी। अब मुझे तीन सेक्शन चाहिए, व्हाट वी डू, हाउ वी डू, वेयर वी डू। व्हाट वी डू, हाउ वी डू, वेयर वी डू। मुझे तीन कॉलम्स चाहिए, करेक्ट। तो तीन कॉलम्स अगर मुझे चाहिए, तो आप बताओ मैं क्लास क्या लगाऊं? करेक्ट, रिस्पॉन्सिव क्लास में लगाऊंगा, लेकिन एग्जैक्टली क्लास क्या लगाऊं मैं? व्हाट शुड आई यूज? कॉल MD12, कॉल LG4, ओके, नियर टू द करेक्ट आंसर। अच्छा, मैं बताता हूँ, मुझे चाहिए टैबलेट तक भी, टैबलेट तक भी मुझे मुझे तीन कॉलम चलेंगे, करेक्ट। मतलब मुझे मुझे चाहिए कि अगर मोबाइल हो, अगर मोबाइल हो तो कॉलम्स जो है एक के नीचे एक आ जाए। मगर मोबाइल हो तो कॉलम्स मेरे एक के नीचे एक आ जाए, एक के नीचे एक आ जाए अगर मोबाइल हो। लेकिन डेस्कटॉप हो, मतलब सॉरी, अगर 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 लैपटॉप ऑनवर्ड्स तीनों कॉलम्स मेरे कॉलम वाइज होने चाहिए। तीनों कॉलम्स मेरे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 ऐसे कॉलम्स होने चाहिए। लेकिन जैसे ही मोबाइल हो, एक के नीचे एक कॉलम आ जाए, एक के नीचे एक कॉलम आ जाए, राइट। तो यहां पर मैं दिखाता हूं, मैं चाहता हूं अगर मेरा मेरा लैंडस्केप मोड भी हो, मतलब एक्सेस और SM, मतलब MD ऑनवर्ड्स, कॉल MD ऑनवर्ड्स मुझे चाहिए कि वो एक के नीचे एक आए। तो मैंने क्या लिखा, कॉल MD12, MD ऑनवर्ड्स मतलब मीडियम डिवाइसेस मेरे, मीडियम डिवाइसेस मतलब, वन सेकेंड, एक्सेस, SM MD, ठीक है, ठीक है, MD तक भी रखते हैं। कि अगर MD डिवाइस हो, अगर लोअर लैपटॉप्स हो, अगर टैबलेट हो, तो मेरा एक के नीचे एक आए, टैबलेट तक भी मेरा एक के नीचे एक आए, करेक्ट। तो मैंने 12 ले लिया, 12, 12, 12, करेक्ट, क्योंकि 12 लेने के बाद वेट तो बची नहीं, तो नेक्स्ट नेक्स्ट कॉलम कहाँ आएगा, उसके नीचे। फिर 12 ले लिया, वेट तो बची नहीं, नेक्स्ट कॉलम का क्या आएगा, उसके नीचे। लेकिन लेकिन XS SM MD और फिर LG, लेकिन कॉल LG ऑनवर्ड्स मेरा 4 हो। LG मतलब लार्ज डिवाइसेस, मतलब 1200 से ऊपर विड्थ, मतलब लैपटॉप ऑनवर्ड्स मुझे क्या चाहिए, एक के बाद एक कॉलम चाहिए, एक के बाद एक कॉलम चाहिए, करेक्ट, एक के बाद एक कॉलम चाहिए। तो मैंने चार लिया, चार, 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 तो मेरे हो गए तीन कॉलम्स, चार, 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 तीन कॉलम्स हो गए मेरे, राइट। तो इस तरह से रिस्पॉन्सिव और नॉन रिस्पॉन्सिव क्लास इसके अंदर अप्लाई करनी है। अब मैं अपने कॉलम सेट करता हूँ, सॉरी, अब मैं अपना कार्ड सेट करता हूँ। तो कार्ड यहाँ से लिया, यहाँ पर डाल दिया, बटन मैंने नहीं बताया तो आई एम नॉट टेलिंग यू बटन, राइट।
ना। तो ये हम तीनों में हमने कॉलम्स डाल दिए। लेट्स सी, पहले फर्स्ट ग्लांस देखते हैं कि कैसा लग रहा है। हम फर्स्ट ग्लांस देखते हैं कि कैसा लग रहा है, राइट। सो लेट्स सी, रिफ्रेश। ओ ब्यूटीफुल, अच्छा लग रहा है, राइट। ये अच्छा लग रहा है, लेकिन इमेज नहीं है तो बहुत बुरा लग रहा है। इमेज नहीं है तो बहुत बुरा लग रहा है, नो वरीज। इमेज डालते हैं, इमेज डालते हैं। इमेज में फिर से वही इमेज ले लेता हूँ, सो डोंट वरी। मैं इसमें एसेट्स, इमेज, इमेज वन, नहीं, बहुत बड़ी हो जाएंगी, चेंज करते हैं। बहुत बड़ी हो जाएंगी, चेंज करते हैं। मैं आता हूँ यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज से हटके इमेजेस पे आता हूँ, और मैंने इवेंट्स के लिए कुछ इमेज रखी हुई हैं, ये कुछ इमेज लेते हैं, राइट। वन टू और थ्री, थ्री इमेज लेते हैं। यहाँ पर आते हैं, सॉरी, थ्री इमेज देते हैं, अपने इमेज में आते हैं, और यहाँ पर हम एक नया फोल्डर बनाते हैं, क्योंकि सेम नाम से रिप्लेस कर देगा। इमेज का नाम रखते हैं अभी फीचर्स, फीचर। फीचर के अंदर ये इमेज डालते हैं, करेक्ट। दो ही कॉपी हुई है, क्यों दो कॉपी क्यों हुई है? ये भी कॉपी करो, इसको बता दो। तो तीन हमारी इमेजेस रेडी हो गई, गुड। अब यहाँ पर आते हैं और अपनी इमेज डालते हैं। इमेज के अंदर फीचर, फीचर के अंदर फर्स्ट इमेज, करेक्ट। वन, टू एंड थ्री, थ्री, करेक्ट। इसके बाद जाते हैं अपने पेज पे, रिफ्रेश करते हैं। लेट्स सी, ब्यूटीफुल। अब मैं अगर इस पेज को थोड़ा और स्ट्रेच करूं, आप देख रहे हो मेरा मेरा पेज मतलब ये जो मैक्स विड्थ है ये नहीं हिल रही है। मैं एक बार आपको फिर दिखाता हूँ। इसकी परसेंटेज को 50% करता हूँ और फिर दिखाने की कोशिश करता हूँ, देख रहे हो मेरा मेरा ये देखो, मेरा जो नेव बार है वो सच हो रहा है, मेरा जो क्राउजल है वो सच हो रहा है, बट मेरा ये देखो, ये देखो, ये देखो, मैं 1700 1800 तक चला गया, मेरा ये स्ट्रेच नहीं हो रहा। तो ये कंटेनर क्लास की वजह से स्ट्रेच नहीं हो रहा। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ कंटेनर क्लास, करेक्ट। अब यहाँ ऑप्शन देखते हैं कि अभी भी अच्छा तो दिख नहीं रहा ऑब्वियसली। ये क्यों अच्छा नहीं दिख रहा, ऐसे क्या वजह है जो अच्छा नहीं दिख रहा? ये इसलिए अच्छा नहीं दिख रहा क्योंकि जो इमेज है वो पूरा 100% नहीं लेती है। इसमें कमी देखते हैं कि एग्जैक्टली इसमें मिस्टेक क्या है। ये तो ठीक है, 12 कॉलम लग रहा है, मेरा कॉल LG4 लग रहा है तो ठीक है। लेकिन ये आप देखो, ओके, माय मिस्टेक, मतलब नॉट माय मिस्टेक, यहाँ पर इन्होंने इन्होंने ये स्टाइल डाला हुआ है, देख रहे हो। स्टाइल का नुकसान क्या होता है? स्टाइल का आपने ड्रॉबैक देखा क्या होता है? लेकिन मैं स्टाइल लगा दूं तो अच्छा खासा सिस्टम भी बिगड़ सकता है, तो आपको आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा स्टाइल लगाने से पहले, करेक्ट। अगर मैं स्टाइल लगाता हूं तो वो बिगड़ सकता है, स्टाइल नहीं लगाना है। स्टाइल वहीं लगाना है जहां बहुत ज्यादा जरूरत है और आपका कोई ऑप्शन काम ही नहीं कर रहा, वरना क्लास पे वर्क करो, राइट। अब देखते हैं इसे। नाउ इट शुड बी गुड, यस, नाउ इट इज गुड। तो मैं अगर इसे स्ट्रेच करूं, करेक्ट, मैं इसे स्ट्रेच करूं तो ये सेंटर में ही आ रहा है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ कंटेनर क्लास, करेक्ट। ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में गैप नहीं है, मार्जिन होना चाहिए, पैडिंग होना चाहिए, दैट विल डू, करेक्ट। अभी सिर्फ हम बूटस्ट्रैप के ऑप्शंस देख रहे हैं, अभी हम वाव फैक्टर,
वाओ फैक्टर एप्लीकेशन नहीं बना रहे हैं, उसके लिए मैं 1 या 2 दिन एलोकेट करूंगा जिसमें हम वाओ फैक्टर सीएसएस या वाओ फैक्टर सीएसएस को यूज करके हम एक वाओ फैक्टर एप्लीकेशन रेडी करेंगे। डोंट वरी, ओके। अभी सिर्फ आपको बूटस्ट्रैप के ऑप्शन दिखा रहा हूँ कि ये आपके ऑप्शंस हैं। ये हो गया कार्ड आपका, करेक्ट। ये हो गया आपका कार्ड, व्हाट वी डू, हाउ वी डू, वेयर वी डू, करेक्ट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेट्स डू सम अदर 3 ऑप्शंस इन द नेक्स्ट सेशन, करेक्ट। आई होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, राइट। शेयर दिस प्लेलिस्ट, करेक्ट। जो आपके पास प्लेलिस्ट आती है इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, करेक्ट, सो दैट वो भी इस इंफॉर्मेटरी वीडियो को, इंफॉर्मेटरी रिकॉर्डिंग्स को देख सकें, करेक्ट, एंड एक अच्छे यूआई डेवलपर बन सकें। अभी आप एक अच्छे यूआई डेवलपर बनने के प्रोसेस में हो, बने नहीं हो, बनने के प्रोसेस में हो। सो आप ये वीडियोस, ये प्लेलिस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, करेक्ट, ताकि वो भी इसको देखें, करेक्ट, और उनको भी कुछ अच्छा सीखने को मिले। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस नोट पर हम आज की क्लास यहीं पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बूटस्ट्रैप के 3 और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे और चेक करेंगे उसमें क्या है और कैसे है, राइट। और हम इसको इसीलिए बेसिक साइट से लेके चल रहे हैं कि बेसिक साइट में क्या होता है, बेसिक साइट में मेन्यूज होता है, बेसिक साइट में क्राउजल होता है, बेसिक साइट में आपका कार्ड्स होते हैं और ऑप्शंस जो होते हैं, हम इसी तरह से लेके चल रहे हैं कि ताकि सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बूटस्ट्रैप, करेक्ट, आपके इसमें कवर हो जाए, राइट। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, करेक्ट। टिल देन सी यू, दिस इज अजय शंकर साइनिंग ऑफ।